हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का पावर ऑफ एजुकेशन यानी कि हमारी प्यारी सी फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की क्लास लेकर आए। आज की हमारी क्लास नंबर यानी कि 5 रहने वाली है, 5वीं क्लास रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आ जाइए क्लास में, या फिर बोल सकते हैं जल्दी से बैच को ले लीजिए ताकि आप फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, थर्ड सेमेस्टर की भी हो चुकी हैं, तो वो आप क्लासेस वो ले सकें। मैं यही चाहती हूँ, यानी कि आप पीछे ना रहे। लाइव क्लासेस देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से होता है ना, अब कि हाँ मैम लाइव को करवा रहे हैं, सर भी लाइव करवा रहे हैं, इस तरीके से अच्छा लगता है। तो जल्दी से आ जाइए। आपको जैसे पता ही होगा सभी को कि हमारा जो बैच है वो कितने में है, ओनली 499 में। ओनली 499 में आपको मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है। और एक और बात, इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है। अगर कोई बच्चा बैच नहीं ले रहा तो उसके लिए जरूर, हाँ उसके होंगे पीडीएफ नोट्स के लिए क्या होते हैं, रुपीज जरूर लगेंगे अगर वो क्या बैच नहीं ले रहा तो। ठीक है। अगर वो बैच ले रहा तो ये सब उसके लिए फ्री है, यानी कि उसी के अंदर आ जाएगा ये सब कुछ, सब मटेरियल, शॉर्ट नोट्स भी, पीडीएफ नोट्स, यानी कि सभी ऑल सब्जेक्ट के, अगर फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर के जब ऑल सब्जेक्ट है उसके आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू कर देते हैं, यानी कि 81 क्वेश्चन से। 80 क्वेश्चन हम पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज की क्लास हमारी 81 क्वेश्चन से रहने वाली है। 81 क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया है, किसके बारे में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था ये बताना है। इसका महावीर स्वामी का कहाँ हुआ था दोस्तों, जल्दी से बता दो। कुंडग्राम में, नालंदा में, गया में, या फिर लुम्बिनी में। किसमें हुआ था, कुंडग्राम के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन राइट रहने वाला है। अगर हम बात करें कब हुआ था, तो लगभग ये लगभग कितने दोस्तों, 599 ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। और एक और बात की, महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था, ये भी देख लेते हैं। कहाँ पर दोस्तों उन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो बिहार के अंदर। कहाँ पर, बिहार में। बिहार के नालंदा के अंदर, पटना नहीं, बिहार के कहाँ पर, नालंदा में। कहाँ पर, नालंदा में। अगर नालंदा में देखें आगे तो पावापुरी। कहाँ पर, पावापुरी। पावापुरी में क्या किया था, अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था दोस्तों, यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या पहला उपदेश दिया उन्होंने, पहला उपदेश दिया। ठीक है। और एक और बात, जो महावीर स्वामी है, हम इसकी बात करें तो इनका कभी भी विवाह नहीं हुआ। इन्होंने अपना, इनकी ठीक है, विवाह नहीं करवाया इन्होंने। क्या, विवाह नहीं हुआ, करवाया ही नहीं इन्होंने भाई। आजकल तो करवा दो बस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं। 16 महाजनों पद की क्या पूछली सूची जो है नामांकित, अब किसमें आ जाती है वो, 16 महाजन पद की। ठीक है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद, या फिर संयुक्त निकाय में, किसके अंदर आ जाती है। देखो जो महाजन पद है, अब ये पूछ लिया, जैसे बौद्ध धर्म हो जाते, बौद्ध महाजन पद। ठीक है, उसके अंदर अलग हो जाएंगे, जैसे कि बोल सकते हैं त्रिपटक, ऐसे कुछ ठीक है। अब निकाय किसके अंदर आएंगे, जैसे सुत निकट, क्या बोलते हैं मेरे को भी, सुत पीटक। ठीक है, त्रिपीटक। और ठीक है, जैसे इसके अंदर भी आ जाते हैं अलग अलग, सुत पीटक आ गया, 3 हो जाते हैं ना। एक और आ जाता है कौन सा, अभिनम, ऐसे कुछ, अभिधम, या फिर इस तरीके से कुछ है, मेरे को भी प्रॉपरली वो वाला नाम याद नहीं है। निकाय बोल सकते हैं या फिर पिटक भी बोल सकते हैं, इस तरीके से। जैसे एक ये भी है संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय भी शायद इसी के अंदर आ जाता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन दोस्तों क्या रहने वाला है, अंगुत्तर निकाय के अंदर क्या है, ये 16 महाजन पद की सूची इसी के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर ये उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं महाजन पद। जैसे मैंने एक पहले वाली क्लास में भी बताया था, एग्जाम्पल बताए थे कि किस तरीके से महाजन पद हो सकते हैं, जैसे अंग बंग, इस तरीके से। क्या, अंग बंग, मल्य, ठीक है, माधव, काशी, कौशल, इस तरीके से। एक खुद के नाम से भी याद आया, पायल कंबोज के नाम से कंबोज भी आता है इसके अंदर, एक महाजन पद। ठीक है, बोलोगे क्या बात है, ये तो नहीं भूलेंगे,
है ना। इस तरीके से बहुत सारे हैं, ये इतने ही नहीं है, काफी महाजनपद होते हैं जो कि इनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 83 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, अब कहां पर हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु बतानी है। ठीक है, कौशाम्बी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या विशाली में, कहां पर हुई थी दोस्तों। 83 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अब कहां पर हुई थी, कुशीनगर में। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इन दोनों में, ए और सै में। ठीक है, कौशाम्बी और कुशीनगर में कंफ्यूज नहीं होना, सै राइट रहेगा। अब देख लेते हैं जो क्या है, कुशीनगर है, अब ये कहां पर आ जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में आ जाता है। ठीक है, कुशीनगर। एक और बात की, ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई कब हुई, लगभग 80, जब वो 80 वर्ष का था, यानी कि अगर बोल सकते जीवन काल उसका कितना था, तो 80 वर्ष का था। ठीक है, और ईसा पूर्व पूछने तो 483 ईसा पूर्व कब हुआ था, लगभग 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब, जब वो 80 वर्ष का था। इसकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 84 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्न में से किसका महावीर स्वामी से संपर्क हुआ था। महावीर स्वामी से पूछा है, तो ये बताना है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, किससे, अजातशत्रु से, चंद्रगुप्त मौर्य से, बिंदुसार से या फिर अशोक से। इनमें से राइट हमारा क्या रहेगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को तो बताऊं तो किससे हुआ था, भद्रबाहु से, जो कि मेरे ख्याल से जैन धर्म के क्या हैं, गुरु हैं, जैन धर्म के गुरु हैं। कौन है दोस्तों, भद्रबाहु। ठीक है, इनका संपर्क तो इनसे हुआ। अब राइट हम इसमें से देख लेते हैं, बिंदुसार और अशोक का प्रॉपरली मुझे अभी याद नहीं है, तो इसका छोटे, राइट ऑप्शन हमारा अजातशत्रु ही रहता है, ए ऑप्शन। तो अजातशत्रु का किससे, महावीर स्वामी से संपर्क था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने काफी बताया हुआ है, इन्होंने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की भी स्थापना की थी अपने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 85 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र में स्थित है। महाजनपद पूछा है, कौन सा आ जाता है, कुरु, मत्स्य या फिर और कौन सा है, पंचाल, चेती। इनमें से राइट ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, किसका पूछ लिया दोबारा से, कि राजस्थान में जो जयपुर, भरतपुर ये क्षेत्र जहां पर स्थित है, तो ऑलरेडी इनकी ऑब्वियसली मत्स्य राइट रहेगा। मत्स्य महाजनपद में मैंने बताया कि कौन से आ जाते हैं, जिस तरीके से अगर हम इनकी क्या देखें, राजधानी देखें, विराटनगर, राजधानी पूछ लेते हैं कई बार, क्या होगी दोस्तों, विराटनगर। क्या होगी, विराटनगर। ठीक है, अब विराटनगर है, इसकी स्थापना, इनकी इसको राजधानी बनाया जिसने, तब उसका राजा कौन था, तो विराट ही था, उनका नाम भी राजा विराट बोल सकते हैं, तो वही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। मैंने बताया स ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मत्स्य पद, महाजन पद वो मैंने आपको बताए हैं पहले ही। 86 में क्या पूछा गया है, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। अब पूछा अशोक के शासनकाल में, नाम जरूर देखना, किसके शासनकाल में कौन सी हुई संगति। अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अलग अलग शासनकाल थे, अलग अलग राजा थे, इस तरीके से। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनमें से राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, किसके बारे में पूछ रहे हैं ये, अशोक के। अब से राइट हो गए, इनके शासनकाल के अंदर क्या हुई थी, तृतीय। अब ये कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में। और कहां पर, पाटलिपुत्र के अशोक रामा के अंदर। कहाँ हुई थी ये बता दो मैडम, कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। क्या आ जाता है, अशोक रामा, जगह का नाम है, एक जगह स्थित है वहां पर, अशोक रामा में हुई, क्या हुई, संगीति, ये थी। ठीक है, कौन सी, तृतीय हुई। ठीक है, और कब हुई, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, अब एक और बात की, ठीक है, इसके अध्यक्षता भी होते हैं ना, अध्यक्षता भी, इसके संरक्षक भी होते हैं अलग अलग, तो उनके नाम भी बता दो। क्या, अध्यक्षता, अध्यक्षता किसने की, मोगलीपुत्र ने। किसने, मोगलीपुत्र पुत्र है, मोगलीपुत्र तिस ने, इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 87 क्वेश्चन पर।
इनकी 7वां क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और किसकी बात कर ली, कार्य के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार पूछा है, धर्म जरूर देखना। अविद्या, तृष्णा, प्रतीत्य, समुत्पाद, कर्म एवं पुनर्जन्म। ये कर्म के साथ कर्म मैच, मतलब कारण और कार्य, ठीक है। इनके ऐसे नहीं लगा के ना, ठीक है करण होगा, नहीं ऐसा नहीं। अविद्या के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कारण और कार्य है उसका पूछा है तो स राइट होगा, प्रतीत्य, समुत्पाद, ठीक है। अब इसका क्या मतलब क्या होता है, जो सिद्धांत का अगर देखें, इस मुताबिक, सिद्धांत के मुताबिक बता दो बात क्या कही गई है कि अगर अपने को कोई कार्य कर रहे हैं हम, अगर मैं ये भी कार्य कर रही हूँ तो कोई ना कोई वजह होती है। वजह क्या है कि आपको करवाना, ठीक है, और हमारी जो चैनल है, हमारी जो फैमिली है उसको भी ग्रो करना है ना, फैमिली भी हमारी, तो कोई भी मतलब वजह होती है ना। मान अब मैं लिख भी रही हूँ, कोई काम करने की कोई ना कोई क्या होती है, वजह होती है। कोई न कोई क्या होता है, कारण होता है, कोई वजह जरूर होती है, ठीक है। अगर आप बिना वजह कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अब मेरे को इस काम से मतलब ही नहीं है, तो वो काम होगा क्या, वो काम होगा क्या, नहीं ना, वो काम ही नहीं है। जो मैं बिना वजह के कर रही हूँ, बिना वजह, ठीक है, बिना कारण के कर रही हूँ, वो क्या है, काम ही नहीं है, काम नहीं है, राइट। तो इसी प्रकार हम क्या मान सकते हैं, यानी कि हमारी पूरी दुनिया में, हमारे संसार में जो भी घटना होती है, जो भी कुछ होता है, ठीक है, वो किसी ना किसी कारण होता ही है। अगर मान लो कोई एक्सीडेंट भी होता है ना कहीं, तो उसका भी कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह जरूर होती है, बेफालतू में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 88 क्वेश्चन पर। आजीविक संप्रदाय, अब ये ना कहीं जाके ठोक दो कहीं गाड़ी बाइक जो भी है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आजीविक संप्रदाय का जन्मदाता कौन था, आजीविक संप्रदाय का बताना है। ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखे हैं, महावीर, घोषाल, पूर्ण काश्यप। द ऑप्शन हम मान सकते हैं कुछ भी दे देगा, इनमें से कोई नहीं, या किसी और का नाम दे देगा, ठीक है। अब बताना है इनमें से आजीविक संप्रदाय का, महावीर होगा, घोषाल नहीं, ठीक है, ब राइट होगा, घोषाल। अब इनका पूरा नाम अगर हम देखें, इस तरीके से भी आ जाएगा, इनका पूरा नाम दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, क्या देगा, मोखली घोषाल, इस तरीके से, गोसालक या फिर गोसाल, इस तरीके से दे देगा इसका पूरा नाम, ठीक है, तो ब राइट होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 89 में क्या पूछा गया है, तृतीय बौद्ध संधि की अध्यक्षता किसने की थी। देखो एक इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया, तो उससे रिलेटेड ही है, कुछ अलग नहीं है। मैंने बताया भी कि अध्यक्षता किसने की थी, तो ऐसे संरक्षक भी पूछ सकते हैं आपको, क्या पूछ सकते हैं, संरक्षण किसने किया, या संरक्षक पूछ लेंगे, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है, तो वो भी आप जरूर देखें, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, किसकी तृतीय बौद्ध संधि, मोगली पुत्र तीस, वसुमित्र, तो आगे जाने की तो चलो ठीक है पढ़ तो लेंगे, पूर्ण काश्यप, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया ना, ऑप्शन राइट होगा, मोगली पुत्र तीस ने, ठीक है। और जो तृतीय बौद्ध संधि हुई थी, कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर, अशोक रामा में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 90 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का जो राजधानी है उसके रूप में चयन किसके द्वारा किया गया, किसके अंदर, सबसे पहले पाटलिपुत्र की राजधानी की बात कर रहे हैं, अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उद्यन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अजातशत्रु द्वारा नहीं, पाटलिपुत्र की राजधानी का कुछ भी चयन नहीं किया गया था, कालाशोक द्वारा भी नहीं, तो स राइट होगा, उद्यन द्वारा ही क्या इसका चयन किया गया था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आगम सूत्रों की संख्या बतानी है, कितनी होगी आगम सूत्रों की संख्या। देखो अभी छोटे छोटे एक क्वेश्चन से मैंने बताया, एक क्वेश्चन से अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, ठीक है, आगम सूत्रों के बारे में भी अगर आप पढ़ लोगे ना, कोई 4 भी सूत्र देख लोगे, तो उसमें आपको आगे उसी में क्या होगा, आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, अगर आपने वो एक टॉपिक अच्छे से किया होगा, तो एक टॉपिक अच्छे से किया होगा तभी, ठीक है। तो यही कह रही हूँ, जल्दी से बैच भी ले लीजिए ताकि आप क्लासेस भी देख सको, लाइव देख सको। अब देख लेते हैं किसकी बात कर रहे थे, आगम सूत्रों की बात कर रहे थे, तो कितनी है, 46, 45 या फिर 44। तो ऑलरेडी इनकी स राइट होगा, 44 इज द राइट आगम सूत्रों की संख्या। तो अगर देखते हैं, अगर हम सर्च भी करें गूगल पर, ठीक है, तो उसमें अलग अलग बता देगा, 45 कहीं बता देगा, 47 बता देगा, तो प्रॉपरली हमारा राइट जो है वो 44 है, 44,
92 क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या पूछा गया? छठी शताब्दी की बात कर ली, इसके आसपास अंतिम जैन समिति कहाँ आयोजित हुई थी? छठी शताब्दी में पूछा गया है। वैसे मत बता देना कि मान लो 12वीं शताब्दी, कहीं तक भी चली, कोई भी समिति है वो आगे चल रही है, तो अंतिम समिति नहीं बतानी। किसकी छठी शताब्दी की बात कर रहे हैं? वल्लभी, पाटलिपुत्र, मथुरा, वैशाली। तो इनमें से राइट कौन सा होगा? छठी शताब्दी के अंदर अंतिम समिति, अरे यार, अंतिम समिति राइट होगा, वल्लभी में ही आयोजित हुई थी। ठीक है, राइट होगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? देखो महाजनपद भी अलग अलग हैं, चूरू भी हो सकता है, चेदी जैसे आया था, पंचाल भी था उसमें, तो इस तरीके से गंधार महाजनपद भी है। तो इसकी राजधानी बतानी है, क्या होगी दोस्तों? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? श्रीनगर, पुरुषपुर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ। क्या होगा दोस्तों? तक्षशिला। थर्ड जो है तक्षशिला राइट रहेगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, स और ब ऊपर नीचे है, कहाँ गिर रहा है, सॉरी। ठीक है सर, यानी कि ये वाला तक्षशिला राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 93 हो गया हमारा, 94 पर आ जाइए। क्या पूछा गया है? जैन धर्म में जीव की ओर, अरे यार कहाँ भाग रहे हैं, हो तो गया, अब वो वापिस आ रहे थे, दोबारा कराओ मेरे को, मेरी बारी पेन गिर गया। जैन धर्म में जीव की ओर कर्म के प्रवाह को क्या कहते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? कर्म के प्रवाह, इनकी ठीक है, किसकी? कर्म के प्रवाह, यानी कि अतीत की बात कर रहे हैं। कर्म के प्रवाह या फिर जो अपने जीवन में कोई भी कर्म होते हैं उसका क्या देते हैं? ये प्रमाण देते हैं, उसका, उसकी प्रवाह का प्रमाण क्या बोल सकते हैं? प्रसारित या फिर दर्शाते हैं इस तरीके से। समर, आस्त्रव, निर्जरा या फिर पुत्कल। इनमें से राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? किसको ये क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो क्या कहते हैं? अस्त्रव ही कहते हैं, ब राइट होगा, अस्त्रव। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, निर्जरा नहीं बल्कि अस्त्रव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस विषय पर जैन एवं बौद्ध धर्म अलग अलग विचार रखते थे? एक ऐसा विषय बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं कि किस पर ये विचार अपने इनके एक साथ होते थे, किसके ऊपर क्या अलग अलग होते थे। अहिंसा पर, अ ऑप्शन में क्या है? अहिंसा। अहिंसा में तो क्या थे? एक जैसे ही थे। अहिंसा पर ये विश्वास रखते थे, इनके विचार अपने सही सेम ही थे कि हाँ अहिंसा होती है। मूर्ति पूजा भी ये दोनों ही करते थे। ठीक है, सेम। आत्मा, आत्मा का बताती हूँ, परमात्मा, ठीक है, ईश्वर। अगर देख लो मूर्ति पूजा करते हैं तो ऑलरेडी तो क्या होगा? परमात्मा पर तो विश्वास तो रखते ही होंगे, है ना। इनकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आत्मा पर ये नहीं रखते। इनकी स ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब मैं बात बताऊं कि जैन और किसकी, बौद्ध धर्म की बात कर रहे थे ना हम। अब जो जैन धर्म वाले हैं ये क्या करते हैं कि ये तो विश्वास करते हैं आत्मा में। क्या करते हैं जैन धर्म वाले की? आत्मा तो होती है, भूत प्रेत वाली आत्मा होती है। किसी में? भूत प्रेत वाली। ठीक है, डर मत जाना, स्टोरी भी सुनाऊंगी कभी ऐसी। ठीक है, बौद्ध धर्म वाले क्या कहते हैं कि आत्मा नहीं होती। क्या? आत्मा नहीं होती। और ये एक और, ठीक है, आत्मा नहीं होती, ये कहते कि किसी मनुष्य के अंदर भी आत्मा नहीं होती। क्या? किसी मनुष्य के अंदर भी, मनुष्य में भी नहीं होती। अब भाई बिना आत्मा के कौन है? मनुष्य में भी आत्मा नहीं होती। तो मैंने एक जगह देखा था कि आत्मा का कहते वेट कितना होता है। अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो आत्मा निकल जाती है ना, तो आत्मा का वेट कितना होता है? तो मेरे को तो नहीं पता, लेकिन उसमें ऐसे बताया था कि ओनली 25 ग्राम। 25 ग्राम। अभी मेरे को तो नहीं पता भाई, मैंने तोल के नहीं देखा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या पूछा गया है आगे? इसमें मैंने बताया 100 ऑप्शन राइट रहेगा। 96 में क्या पूछा गया है? महावीर स्वामी ने किस नदी के किनारे कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था? महावीर स्वामी ने पूछा है। ठीक है, किस नदी के किनारे? त्रिजुपालिका, निरंजना, गोमती, गंगा। राइट क्या होगा दोस्तों? त्रिजुपालिका ही होगा। महावीर स्वामी ने क्या किया था? यहाँ पर अपना यानी कि कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। और कब किया था? लगभग कब किया? 498 ईस्वी, ईसा पूर्व, सॉरी, ईसा पूर्व इन्होंने क्या किया था? कैवल्य का ज्ञान प्राप्त किया था। और वो तब कितने वर्ष के थे जब इन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ? त्रिजुपालिका नदी के पास ये गए थे, उसके किनारे गए थे। वो ओनली 42 ईयर के वर्ष के थे। ठीक है, महावीर स्वामी कितने, अरे यार कितने वर्ष के थे? वर्ष बतानी है, कितनी आयु के थे?
42 साल के। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से हम क्लास को भी कंप्लीट करते हैं। 97 में क्या पूछा गया है, जैन धर्म में पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये पूछा है। यानी कि पूर्व संचित, यानी कि जो अतीत की बात करें, पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो कर्म या फिर उनका विनाश होना, यानी ठीक है उसको खत्म करना, तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। समर, निर्जरा, आश्रव, बंद, इनमें से क्या, जैसे एक क्वेश्चन में आया था पीछे आश्रव के बारे में, तो शायद वो महाजन पद के बारे में था, मुझे प्रॉपरली नहीं याद, तो इसका ब राइट होगा, समर भी नहीं है, निर्जरा ही कहा जाता है उसे, जो अतीत के कोई कर्म होते हैं, ठीक है, निर्जरा, ब राइट होगा। नेक्स्ट आ जाइए 98 क्वेश्चन में, महारक्षित को धार्मिक दूत की तरह अशोक ने निम्न स्थान पर भेजा। महारक्षित को किसने भेजा, अशोक ने किस स्थान पर क्या दूत बनाकर भेजा, कोई संदेशा भेजने के लिए। कश्मीर, अप्रांतिक, श्रीलंका, यवन देश, कहां पर भेजा दोस्तों, यवन देश में ही भेजा था, किसने, अशोक ने, ठीक है, महारक्षित को, महारक्षित कहां पर, द राइट होगा, यवन देश के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 99 में क्या पूछा गया, अशोक का पृथक शिलालेख पूछा गया है, क्या, शिलालेख, अब कौन सा है ये बताना है, किसका, अशोक का। गिरनार, कालसी, सोपारा या फिर धौली, इनमें से राइट क्या होगा दोस्तों। अब इसके शिलालेख तो बहुत सारे हैं, क्या है, शिलालेख तो भैया काफी सारे हैं, लेकिन क्या इनमें से ऑप्शन में से हमें बताना है, तो वो धौली है, राइट, द ऑप्शन राइट रहेगा, इसके शिलालेख कहाँ पर, धौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि आज की क्लास में 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अशोक के किस प्रस्तर लेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिला है, अशोक के किस प्रस्तर लेख में, प्रस्तर लेख ऑप्शन क्या दे रखे, 13वें, 12वें, दूसरे या फिर 5वें, इनमें से कौन सा राइट होगा दोस्तों, फर्स्ट, यानी कि 13वें प्रस्तर लेख के अंदर क्या मिला है, कलिंग, यानी कि इन्होंने जब ये राजा बने थे, क्या बने थे, शासक बने थे, तो या फिर बोल सकते हैं राज्याभिषेक, इनका जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, इन्होंने क्या किया था, 8 वर्ष बाद कौन सा युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध किया था। 8 साल हुए, ठीक है, तब तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया, कुछ भी, ठीक है, तो 8 वर्ष बाद इन्होंने अपने राज्याभिषेक के बाद एक युद्ध किया था, और वो कौन सा प्रस्तर लेख होगा, 13वां, कौन सा, और राइट होगा 13वां। तो यानी कि आज की क्लास में हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 20 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। तो जल्दी से आ जाइए पावर ऑफ एजुकेशन की हमारी प्यारी सी फैमिली में, ताकि आप बैच भी देख सकें और क्लासेस भी देख सकें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।